जो आपके बैक्टीरिया है फास्फोरस वाला वो चेंज करता है, वो भोजन के रूप में उसे तैयार करके पौधे को देता है। जो आप यूरिया डालते हो, यूरिया के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रेट फॉर्म में। जैसे ही पानी और मिट्टी मिलता है वैसे ही बैक्टीरिया क्या करता है, उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में बदल देता है। जैसे हम लोग गेहूं को पिसा के लाते हैं, आटा बनता है, आटा बनने के बाद क्या होता है, रसोई घर में गया, वहाँ पर जो है उसको गूंथा गया पानी से, फिर लेई बनाई गई, फिर तवा पे डाल के और आगी में सेक करके रोटी तैयार होती है। और वो रोटी कौन खाते हैं? हम। सीधा गेहूं नहीं खाते। इसी तरीके से पौधा जो भी हो वो केमिकल फर्टिलाइजर को सीधा नहीं खाता है, उसके भोजन के रूप में तैयार किया जाता है। वो तैयार करता है जमीन का, आपके मिट्टी का बैक्टीरिया। अभी यहाँ पर आपको एक जानकारी और दे दें कि 1 चम्मच उपजाऊ जमीन की मिट्टी लीजिए आप, 1 चम्मच, उसमें करोड़ों अरबों बैक्टीरिया होता है जी। 1 चम्मच मिट्टी कितनी होती है जरा, उसमें आप कितना हूँ, करोड़ों अरबों जीवित बैक्टीरिया होता है। बंजर जमीन की मिट्टी लीजिए, उसमें एक भी जीवित बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। और इसीलिए क्योंकि वहाँ रसोई घर नहीं है, बिना रसोई घर का घर हो उसमें कितना भी आप सब्जी ले जाओ, अनाज भर दो, सड़ेगा तो अपने आप जादू से बनेगा नहीं, कोई नहीं। तो आपके ये क्लियर समझ में आई कि केवल आपका फर्टिलाइजर डालना ही महत्वपूर्ण नहीं है अगर आपके जमीन में जीवित बैक्टीरिया नहीं है। अभी 20 साल आप लोगों ने एक डाला था, 20 साल आपने सुन लीजिए, जिसको डाल के आपने अपने जमीन का जीवित बैक्टीरिया हर साल मारा। जब असंख्य, आप सोचिए 1 चम्मच में जब करोड़ों बैक्टीरिया होता है, उतना एक होता है जो जमीन है जिसमें आप ले रहे हो, उसमें कितना बैक्टीरिया होगा, तो उसको पूरा खत्म करना तो है। लेकिन अगर आप हर साल उसमें जहर डाल रहे हैं, और एक ऐसा जहर जो बिल्कुल परमाणु बम की तरह काम करता है, उसको 10% ऐसा यहाँ बैठा कोई किसान नहीं है जिसने अपने खेत में 20 साल इसको ना डाला हो, जमीन की घुगियाँ मारने के लिए, जमीन की सूरी को मारने के लिए, जमीन की कीमत को मारने के लिए। और याद आया पीले रंग का 10% लिखा होता था, और उस पर जो बैंगल बना होता था, इस तरीके का, ये बैंगल देख रहा होगा, त्रिकोण, ये जो त्रिकोण बना हुआ है इस तरीके का उस पैकेट पे त्रिकोण बना होता था, और उसमें रंग कैसा होता था? लाल रंग। याद आया कि नहीं? ऐसा कोई यहाँ किसान है इसने वो पैकेट ना डाला हो अपने खेतों में? नहीं है। 20 साल 2017 में इसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। 2017 में भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, मृदा परीक्षण करने वाले, उन लोगों ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर ये 2040 तक लगातार भारत की जमीन में, उपजाऊ जमीन में पड़ता रहा, तो 2040 के बाद हमारे पूरे भारत की जमीन क्लियर हो जाएगी, बैक्टीरिया बचेगा ही। क्योंकि हर साल हम अरबों खरबों बैक्टीरिया अपने हाथों से मार रहे थे अनजाने में। हम अपना क्या फायदा देख रहे थे, तुरंत का जो कीड़ा है वो मर रहा है इसीलिए तो डालते, सुड़ी मर रहा है, घुगिया नहीं लगेगा, अगर आलू करते हो तो घुगिया नहीं लगेगा इसलिए, दीमक नहीं लगेगा इसलिए लेके आते, 5 किलो 10 किलो एकड़ का डालते थे। तम्बाकू करने से पहले उसे डालते थे कि नहीं डालते? अभी आपको बता दें वो जहर क्या करता था कि जमीन के बैक्टीरिया को भी मार रहा था। आपके जो कृषिमित्र कीट थे वो भी मर रहे थे। और यही आप अंतर देखेंगे, आज से 20 साल पहले जो केचुआ आपके जमीन में दिखाई देता था वो आज की डेट में ना के बराबर नहीं, ना के बराबर कितना होता था। ऐसे यहाँ से बरसात में घूमते गांव में आ जाते, एक खुरपी मारिए आप जो है खेत में तो 50 कट जाते। सही कह रहा हूँ कि नहीं? आज की डेट में क्या आपको वो दिखाई देता है? ना के बराबर। उसी जहर का काम था, जाने में अनजाने में हमने अपनी जमीन को बीमार किया, और उसका एक साइड इफेक्ट मिला किसान को, दर दर हर साल उसका केमिकल फर्टिलाइजर का डोज बढ़ता चला गया। क्यों? आपके दिमाग में ये आया कि आज हम 2 बोरी DAP डाल रहे हैं, हम अगर 3 बोरी डालेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हम 4 बोरी डालेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा।